जनताल का देख रहे सभी दर्शकों का मैं निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, देश के लिए कुर्बानी देने वाले, देश की आन बान और शान के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले महान शहीद आजम ऊधम सिंह जी की बलिदान दिवस समारोह 31 जुलाई को इंद्री में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और इन तैयारियों को लेकर के बहुत सारे जो लोग हैं उनमें जोश है, उनमें उत्साह है। और उस उत्साह और जोश को देखते हुए इस समय इंद्री के पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि शहीद ऊधम सिंह जी ने जो देश के लिए बलिदानी दी है, लोगों में किस तरह का इस कार्यक्रम को लेकर जज्बा है और वो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे। आपका स्वागत है जी कंबोज साहब। आप सभी को मेरी नमस्कार। शहीद ऊधम सिंह जी ने जो जलियांवाले बाग में अंग्रेज़ों ने नरसंहार किया था, उसका बदला लंदन के कैक्सटन हॉल में जिनके ऑर्डर से जनरल डायर तो उस टाइम मर चुके थे, वो डवायर को कैक्सटन हॉल में गोली मारकर उन्होंने उसका बदला लिया। और शहीद ऊधम सिंह जी के नाम से शायद इंद्री में एक ही कॉलेज, इंडिया में एक ही कॉलेज है शहीद ऊधम सिंह जी के नाम से, दूसरा कहीं हो मुझे पता नहीं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इलाके के लोगों का, बाहर के लोगों का, जिन्होंने पैसे देकर कॉलेज का निर्माण कराया। और एक समय तो कॉलेज बंद होने के कगार पे आ गया था, क्योंकि पैसे की दिक्कत, हम कोई प्रोफेशनल लोग तो है नहीं, सभी पैसे की दिक्कत के कारण एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह और खर्चे सारे के सारे बंद होने वाली बात आ गई थी कॉलेज की। और मैंने विधायक बनते ही सबसे पहला कार्य शहीद ऊधम सिंह नेशनल कॉलेज को सरकारी कराने का किया। और निर्मल जी भी कई सालों से या नगर पालिका परिसर में शहीद ऊधम सिंह जी का चाहे बलिदान दिवस हो, चाहे जन्म दिवस हो, ये बढ़िया तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं इनको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे आगे आते हैं, क्योंकि हर साल प्रोग्राम करना कोई संभव नहीं होता। मेरी सभी भाइयों से अपील है कि जो 31 जुलाई को दिन सोमवार नगर पालिका परिसर में जो शहीद ऊधम सिंह जी का सुबह 8 बजे से लेकर लगभग 10-11 बजे तक प्रोग्राम चलता है या चलेगा भी, उसमें सभी आने का इनको मैं भी निमंत्रण देता हूँ आपको, क्योंकि आप हर साल आते हैं और सभी का हौसला ही बढ़ता है और हमें दिल में सुकून भी मिलता है कि हम शहीद ऊधम सिंह जी के प्रति मान सम्मान जो करते हैं, और ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे। 31 जुलाई को सुबह 8 बजे का प्रोग्राम है जी। दर्शकों, सुबह 8 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और आपसे पुनः विनती है कि आप इस कार्यक्रम में ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि शहीदों को नमन करने से, शहीदों को याद करने से राष्ट्र प्रेम जगता है, राष्ट्र की भावना जगती है और आपस में इस तरह के कार्यक्रमों से भाईचारा भी बढ़ता है। और एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि जहाँ ये भाईचारा बढ़ता है, जहाँ प्रेम बढ़ता है, एक बड़ी दुखद खबर हमारे पास मिली है कि रोहतक में शहीद ऊधम सिंह के नाम से कोई चौक था और वहाँ पर उसको उखाड़ा गया है। वहाँ लोगों में रोष है, वहाँ लोगों में नाराज़गी है। तो इस अवसर पर जो पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी हैं, इनकी तरफ से भी ये कुछ कहना चाहते हैं। इलाके में रोष भी है इस तरह की घटनाओं को लेकर के। एक तरफ तो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कार्यक्रम शहीदों के नाम पर हो रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के जो कार्यक्रम करके, इस तरह की जो भावना रख करके चौकों को ही तोड़ दिया गया, जैसा सूचना हमारे पास है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये शहीदों का अपमान है, उन शहीदों को जिन्होंने विदेश में जा कर के भारतीयों को खून का बदला लिया था। इस देश को आज़ाद कराने में, भारत देश को, उस टाइम भारत और पाकिस्तान दोनों देश इकट्ठे थे और बांग्लादेश भी। देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा शहीदों का, चाहे शहीद ऊधम सिंह जी हों, भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, इसी प्रकार राजगुरु जी, अनेकों नाम, मंगल पांडे जी जिन्होंने अपनी शहादत दी 1857 की क्रांति में। ऐसे लाखों लोग हमारे जो भाई बुजुर्ग, मैं तो कहूँगा हमारे तो प्रेरणा स्रोत है। नमन करता हूँ मैं सबको कि देश को आज़ाद कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और हर जगह जैसे जहाँ जहाँ पर भी इनके स्टैचू लगे हैं, ये प्रेरणा स्रोत है कि इन्होंने देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया। जहाँ जहाँ पर भी इनके स्टैचू लगे हैं शहीदों के, अगर वहाँ से स्टैचू को हटाया जाता है तो बड़ी शर्म की बात है। एक तरफ तो आप शहीद ऊधम सिंह जी की धर्मशाला में, कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो स्टैचू लगना चाहिए था, जो जहाँ तक हमें पता लगा है, कल रात की बात है, जहाँ हमें पता लगा है कि रोहतक में जो शहीद ऊधम सिंह चौक बोलते हैं जिसको, वहाँ से वहाँ पर वहाँ के मेयर ने अपने फादर की स्टैचू लगा दिया। और ये भी कह रहे थे, देखा मैंने,
कि वहाँ पर एक कोई छोटा सा मटका चौक बना दिया है और वहाँ पर जो सुना जा रहा है कि वहाँ पर शहीद उधम सिंह जी की स्टैचू मूर्ति लगनी थी ताकि देश के लोगों को पता चल सके कि शहीद उधम सिंह जी माँ की जैसी महान शख्सियत जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको बारे में और इस जो स्टैचू वहाँ से अगर हटाया गया है तो बड़ा गलत है, हटाना नहीं चाहिए था। ये शहीदों का अपमान है। और वहाँ पर भी कह रहे थे कि शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति की हालत रोहतक में ठीक नहीं है। और मैं तो वहाँ के जहाँ अगर मेरी वहाँ आवाज़ पहुँचती है तो वहाँ पे बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, मूर्ति की साफ़ सुथरी हो और सारा का सारा बढ़िया हो। ये नहीं होना चाहिए एक बार स्टैचू लगा दिया कोई देखे ना जाके। और छोटी सी उम्र में ही शहीद भगत सिंह जी ने भी अपनी शहादत दी, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और सारे जो शहीद हैं अब मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उनके आगे नतमस्तक होता हूँ। अगर शहीद उधम सिंह जी की जो स्टैचू वहाँ पर के साथ जो भी हरकत की गई है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर इस तरह की घटना को लेकर? क्योंकि राज उनका भारतीय जनता पार्टी का इस टाइम राज है, उनको सारे ये नहीं कि अलग अलग जातियों को बढ़ाने वाली बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग धर्मों को बढ़ाने की बात करनी चाहिए, करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और अब एक तरफ तो आप मुख्य अतिथि बने हुए हैं, कुरुक्षेत्र आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और दूसरी तरफ ये रोहतक में घटना हो रही है। बड़ी शर्मनाक बात है ये। मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए और प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। और शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस ये नहीं कि हरियाणा में मनाया जा रहा है, ये सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पाकिस्तान में भी। ये नहीं है कि इंडिया में, क्योंकि आज़ाद कराने में तीनों देश उस टाइम इकट्ठे थे और आज़ाद कराने में इनकी अहम योगदान है। और कहाँ पंजाब के एक छोटे से गांव से सुनाम से कहाँ कई देशों की यात्रा करते हुए लंदन पहुंचना और किताब के अंदर पिस्तौल रख के लेके जाना और फिर जनरल ओडवायर को गोली मारना। वहाँ से वो भाग भी सकते थे, भागे नहीं वो, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया कि मैं तो देश आज़ाद कराने के लिए जो जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं सरेंडर करता हूँ। और वो भाग भी सकते थे, वहाँ से भागे नहीं वो, और उन्होंने अपने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम लिया। चूमा किसके लिए? देश के लिए। और ऐसे महान शहीदों को यदि उनके नाम को ख़राब किया जाए, उनके सम्मान को गिराया जाए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस घटना की जितनी आप निंदा की जाए वो निंदा होनी चाहिए। और शहीद उधम सिंह समिति हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार से मांग करती है, भाई तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो शहीदों का नाम का अपमान करके अपने बाप का नाम वहाँ जोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और शहीद को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। यदि सरकार ने इस कार्य में विलंब किया तो फिर ये जो मामला है ये बड़े व्यापक स्तर पर उठेगा। इस मामले में आंदोलन भी होंगे, इस मामले में प्रदर्शन भी होंगे, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप देखते रहिए जनता एल का। मैं हूँ MS निर्मल।